इश्क एक इबादत है, लेकिन जब ये झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो तो इसकी दीवारें खून से रंग जाती है। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा लड़का इंदौर का रहने वाला था। उसकी बस एक ख्वाहिश थी, एक अच्छा रिश्ता, एक समझदार जीवन साथी और एक सुकून भरा जीवन। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के साथ वो 7 फेरे लेने वाला है वही उसके जीवन की आखिरी सांसों की वजह बनेगी। राजा और सोनम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। दोनों परिवारों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल ऐप पर हुई। धीरे धीरे बातचीत हुई, रिश्ते आगे बढ़े और फिर दोनों परिवार मिलने जुलने लगे। 10 फरवरी को सोनम के घर पर शादी फाइनल कर दी गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शादी से पहले ही कुछ बातें परेशान करने वाली थी। राजा बार बार सोनम से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, मैं बिजी हूँ। वो कहती कि वो और उसका भाई परिवार के बिजनेस में व्यस्त है। राजा ने कई बार बोला कि शादी की तैयारियों के लिए दोनों को वक्त निकालना पड़ेगा, लेकिन सोनम हमेशा टालती रही। लेकिन फिर भी राजा या उसके परिवार को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं है। शादी का मंडप सजा था, मंगलसूत्र की चमक आंखों में सपने भर रही थी। 11 मई को राजा और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। इंदौर की गलियों में बारात निकली, नाच गाना हुआ और राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए। पहाड़ों के बीच शांति और प्रेम की शुरुआत होनी थी। चेरापूंजी की खूबसूरत झरने, पहाड़ी रास्ते, बारिश की बूंदें। सोनम और राजा वे सॉडाउन फॉल्स की ओर ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस को खबर दी। मीडिया में हेडलाइन बनी, मेघालय में हनीमून बनाने गया नवविवाहित जोड़ा लापता। राजा के परिवार ने सोनम के लिए भी दुआ की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़की के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। 2 जून को एक गहरी खाई से राजा की लाश बरामद हुई और तभी इस मामले ने एक भयानक मोड़ ले लिया। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की पूछताछ से धीरे धीरे सच सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा के कैमरे में आखिरी तस्वीर 23 मई की थी, जहां वो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद तस्वीरें बंद हुई, फोन बंद हो गया और जिंदगी भी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर राजा यहाँ है तो उसकी पत्नी कहाँ है। सोनम गायब थी, लेकिन जल्द ही सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल चैट्स ने ऐसा राज खोला जिसे जानकर पुलिस तक हक्की बक्की रह गई। सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक युवक के साथ अवैध संबंध था। दोनों बहुत पहले से प्रेम संबंध में थे। राज कुशवाहा उसके परिवार के बिजनेस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। शादी होने के बावजूद भी सोनम का रिश्ता राज कुशवाहा के साथ बना रहा और फिर सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। सोनम ने राज के साथ मिलकर 50,000 में हत्या की सुपारी दी। 3 हत्यारे भेजे गए, आनंद, आकाश और विशाल। ये लोग ट्रैकिंग पर पहले से ही मौजूद थे और राजा की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। हनीमून का बहाना बनाकर वो राजा को मेघालय ले गई और फिर एक सुनसान जगह पर राजा को धक्का देकर खाई में फेंक दिया। 23 मई को चेरापूंजी की वेसोडाउन फॉल्स के पास सोनम और राजा आखिरी बार देखे गए। राजा के परिवार को गहरा सदमा लगा। उनका सबसे प्यारा, सबसे मासूम बेटा, जिसकी आंखों में सपने थे, वो अब इस दुनिया में नहीं था। वो जिसे बहू मानकर घर लाया था वही उसकी हत्यारा निकली। सोनम की तलाश शुरू हुई और कुछ दिनों बाद वो खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाने में उसने सरेंडर कर दिया। तब तक उसके तीनों साथी आकाश, विशाल और आनंद पकड़े जा चुके थे। बाद में राज भी गिरफ्तार हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जब सोनम की हकीकत सामने आई तो उसके परिवार ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया के सामने आकर कहा, हमारी बहन ने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब उसके परिवार का सोनम से कोई नाता नहीं रहा। ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये मासूमियत, भरोसे और रिश्ते की हत्या थी। इंसान की सबसे खतरनाक फितरत यही है
कि वो जिस्म का नहीं जज्बातों का कत्ल करता है, और जब तक हम होश में आते हैं हम खुद को खो चुके होते हैं। राजा चला गया, लेकिन उसकी मौत एक सवाल छोड़ गई। हम सबके बीच कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमें चाहने का दिखावा करता हो, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी बर्बादी लिख रहा हो। कभी कभी प्यार का चेहरा इतना खूबसूरत होता है कि हमें उसके पीछे छुपे खून के रंग दिखाई नहीं देते। राजा रघुवंशी की मौत एक शोक नहीं, एक सबक है कि कभी कभी सबसे करीबी इंसान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। प्रियांशु उज्ज्वल पॉडकास्ट सुनिए Amazon म्यूजिक, कास्टबॉक्स, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर।